सवाल है। यहाँ किशनगंज जिला में सैनिक कैंप बन रहा है, उस जगह को चेंज के लेकर ये बीते दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन। सेना को जो है सेना का स्थली बनाना है, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की सरकार को जरूरत नहीं है। सरकार उसके लिए सक्षम है। सरकार 2-4 किलोमीटर आगे पीछे, क्योंकि वहाँ किसान खेती करते हैं, अपना रोजगार उपजाऊ करके अपना पालन पोषण करते हैं और कुछ घर भी बसे हुए हैं, उसको लेके क्या राम जी के कार्यक्रम में फारबिसगंज के पूर्व विधायक मोदी जी का मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा तो भरोसा है। भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका ही अर्थ हुआ। लोग विपक्षी लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं, उसका काम है विरोध करना। अगर गांव लोग फैसला करवे कि रोजगार की होना चाहिए, मोनिशपुल काम होना चाहिए, कुंडा पुल बनना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसमें भी सिर्फ एक नाम को लेकर राजनीति। अब BBGRAMG हो गया तो अब इसमें ये विवाद होने लगा कि इसमें राम कहां से आ गया कि यहाँ का मुखिया या यहाँ का ऑफिसर या अधिकारी आप लोग को कोई भी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं तो हम उसका पुनः तुरंत फोन करके आपको मदद करेंगे, नहीं तो आना पड़ेगा। तो भारत माता की वंदे वंदे। आप मार्गदर्शन करेंगे एवं योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी देंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। हमारी मौजूदगी है बहादुरगंज विधानसभा में खटिया टोली भटावाड़ी पंचायत अंतर्गत। यहाँ जिला सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। फारबिसगंज के पूर्व विधायक विद्यासागर केसरी जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आज का प्रोग्राम के बारे में। मुख्य अतिथि के रूप में है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर माइकल न्यूज चैनल पर। आपको भी आपका भी स्वागत है। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रद्धेय शिवराज चौहान जी, उनके माध्यम से जो है कैबिनेट का जो 18 दिसंबर 2025 में जो फैसले लिए गए कैबिनेट में, उसमें जो पहले से जो मनरेगा योजनाएं जो चलाई जा रही थी उसमें संशोधन कर करके ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए जो हम गांव में बेहतर विकास दे पावे और जो 2047 का जो भारत हो वो विकसित भारत हो, उसको लेकर करके जो योजनाएं जो लाई गई है BBGRAMG, ये योजना को लेकर के जिस प्रकार से सदन में और सदन के बाहर जो विपक्षी जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे कि योजनाओं का जो है नाम बदल दिया गया, योजनाओं का नाम राम जी के नाम पर रख दिया गया, जबकि उसका सारगर्भित तत्व जो है विपक्षियों ने समझने की कोई कोशिश नहीं की कि आखिर इस नाम के पीछे इतना बवाल करने का इनका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि गांव में जो है रोजगार का बेहतर जो है गारंटी प्राप्त हो, गांव के लोग जो है बेहतर आर्थिक सुविधा से जो है लेस हो और बेहतर उनको बुनियादी सुविधाएं उनको इस रोजगार योजना के तहत उनको प्राप्त हो। क्योंकि जब तक गांव जो है सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यह योजना जो है पहली बार इसका जो है नाम का जो है नामांकन जो है बदला नहीं गया है। इसके पहले भी जो है इसका जो योजना का जो नाम था ग्रामीण रोजगार योजनाएं थी, जब कांग्रेस के जमाने में लाया गया था। और इसके बाद जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया, फिर इसको बदल करके नरेगा योजना रखा गया, पुनः इसको बदल करके मनरेगा योजना रखा गया। तो भाई ये 5वीं बार जब हम BBGRAMG योजना का जो नाम जो है हम जो चयन किए
तो ये तो बहुत बेहतर नाम रखे थे। अगर राम जी के ही नाम से है तो ये तो देश जो है राम और कृष्ण का है, और भारत की जो है आत्मा श्री राम है, भारत का जो है प्राण राम है। और तो विधायक जी, किसी धर्म के नाम से नाम रखना ये क्या उचित है? नहीं नहीं, धर्म का नाम से इसको जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी जी का भी इस योजनाओं से नाम था, और महात्मा गांधी जी को आप समझ रहे हैं कि जब महात्मा गांधी जी ने हमेशा गांव के विकास के लिए जो है अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, और देश में 80% जो जनता है गांव में रहती है, किसान रहते हैं, और उनके बेहतर जो परिणाम कैसे हो उसको लेकर करके आप महात्मा गांधी की तुलना किए। वैसे में तो महात्मा गांधी के भी नाम से कोई गलत नहीं था, वही नाम से काम तो अलग कर सकते थे। महात्मा गांधी जी का नाम जो है, महात्मा गांधी जी का नाम को लेकर करके यहाँ कोई चर्चा नहीं आई है। महात्मा गांधी जी का नाम का जो कह रहे हैं आप, जो महात्मा गांधी जी का नाम को क्यों हटा दिया गया, तो महात्मा गांधी जी का नाम, महात्मा गांधी भी राम के पुजारी थे। ऐसा थोड़े था, जो महात्मा गांधी मरते समय भी जो है उन्होंने जो है हे राम से जो है उच्चारण किया था। और आज उनका जो सपना था, जो हम विकसित भारत, और जो नाम का जो है जो हम लोग जो दे रहे हैं जी राम जी, तो गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कह कर करके हम लोग जो है उसका नाम दिए हैं। अब नाम के साथ में जो है उसका भाव जो है राम जी से आ जाता है, तो बुरा क्या है? विधायक जी, विपक्षी का कहना है सिर्फ नाम बदलने में लगे हुए हैं, काम तो नजर आ नहीं रहा। काम कैसे नहीं नजर आ रहा है? पहले जो 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, तो अब 125 दिन की गारंटी दी जा रही है। उसमें भी 60 दिन ऐसे हैं जहां प्रदेश में, जिस प्रदेश में जिस तरीका की जो है फसलें उपजाई जाती है, उस देश में उसी योजना का जो है 60 दिन जो है अलग से उसको जो है किसानों को या रोजगार की जो गारंटी दी जा रही है मजदूरों को, वो अलग से दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 185 दिन। और एसटी के लिए, जो वन क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे लोग जो शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनको 25 दिन जो है और अतिरिक्त जो दिया गया है। मतलब जो योजनाएं जो है पहले जो 100 था, अब वो आप कुल मिला करके देख लीजिए तो कितना दिन का हो गया, इससे स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात था कि पहले जो हम लोग रोजगार सेवक को या जो उसके पदाधिकारी और कर्मी थे, उनको हम लोग 6% ही जो है उसको भुगतान करते थे। आज इस योजना को जो है ला करके हम लोगों ने 9% देने का काम किया है। इसी के साथ जो है पहले हम लोग जो है 6-6 महीना, 8-8 महीना पर हम भुगतान देते थे, आज हम साप्ताहिक दे रहे हैं। आज बायोमेट्रिक के माध्यम से दे रहे हैं, जियोटेक के माध्यम से दे रहे हैं। जो 1 रुपया कोई बिचौलिया जो है इस योजना का जो है आम लोगों से जो है लूटे नहीं। आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव में, सुदूर गांव में जो लोगों को जो है प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि योजनाओं का नाम बदल कर करके, और इस योजनाओं को जो है लोग चाह रहे हैं जो भाई ये योजना जो है पहले से बेहतर नहीं रहा। अब जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है इस योजना के प्रति जो है उदासीन नजर आती है। लेकिन जो भ्रम फैला रहे थे, उस भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने, बिहार की सरकार ने गांव-गांव तक यह मिशन चला करके यह लोगों को, आम जो है ग्रामीणों को, किसानों को, मजदूरों को बताने का काम किया है कि आपका बुनियादी सुविधा में बेहतर सुधार हो और बेहतर जो है आपका जीवन कैसे हो, उसको लेकर करके इस योजना का जो है पुनः से पुनर्निरीक्षण किया गया और बेहतर इसको बनाया गया है। और यह बेहतर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि 2047 का जो भारत हो, विकसित हो, और गांव जो है सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो, यहाँ रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी दिया जा रहा है, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, सारा चीज जो है इस योजना के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे, इसकी गारंटी जो है सरकार ने दी है। आज का प्रोग्राम से हट करके एक सवाल है, यहाँ किशनगंज जिला में सैनिक कैंप बन रहा है, उस जगह को चेंज के लेकर ये बीते दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उस कुछ कहेंगे? ये देखिए, हमको तो कहाँ पर ये कैंप बन रहा है इसको लेकर करके मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये भारत की भूमि है, डबल इंजन की सरकार है, भारत की भूमि है। सबसे पहले ये भारत की भूमि है, और भारत का जो भूमि है
यह राष्ट्र से बंधा हुआ है और राष्ट्र में कहीं भी जहां भी देश की स्वतंत्रता और अखंडता पर जो है किसी प्रकार का कुठाराघात होगा और जहां भी लगेगा कि हमको यहाँ सेना को जो है सेना का स्थली बनाना है, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की सरकार को जरूरत नहीं है। सरकार उसके लिए सक्षम है। 2-4 किलोमीटर आगे पीछे, क्योंकि वहाँ किसान खेती करते हैं, अपना रोजगार उपजाऊ करके अपना पालन पोषण करते हैं और कुछ घर भी बसे हुए हैं, उसको लेके क्या? सरकार उसको जो है समझेगी कि हमारा इस जगह पर जो है सेना का मुख्यालय बनना चाहिए। उसके लिए कोई किसी से जो है परमिशन की जरूरत नहीं है। सरकार उसके लिए जनता चयन कर करके सरकार लोग को जो है यहाँ से सदन में भेजती है और बिहार विधानसभा में भेजती है और प्रदेश की विधानसभा में भेजती है। इसलिए आपके द्वारा चुने गए जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और देश की संप्रभुता के लिए, देश के लिए जो है कहीं यह सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा देश का जो है जहां भी सीमा लगता हो या जहां भी कोई इस तरीका का जो है कोई परेशानी खड़ा होता हो और जो राष्ट्र चाहती है कि यहाँ हमको सेना का जो है स्थल बनाना है, सेना का जो है यहाँ केंद्र बनाना है, तो उसके लिए जो है केंद्र सरकार और जो 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 लोग हैं वो काफी है। उसके लिए किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है। 2-4 किलोमीटर आगे पीछे, क्योंकि वहाँ किसान खेती करते हैं, अपना रोजगार उपजाऊ करके अपना पालन पोषण करते हैं और कुछ घर भी बसे हुए हैं, उसको लेके क्या? देखिए, अगर सरकार जो है उसको सोचेगी तो किसान भी जरूर, किसान भी जरूरत है, लेकिन ये सरकार और डिफेंस का मामला है, रक्षा का मामला है। रक्षा का जहां तक बात आता है तो पहली प्राथमिकता हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र को जो है सर्वोपरि मेरा राष्ट्र है। तो राष्ट्र की सुरक्षा पर अगर यदि कुठाराघात होगा तो उसको सरकार जो है देखेगी, पहले उसको देखेगी, इसके बाद हम अपना घर परिवार को देखेंगे। राष्ट्र बचेगा तब न कोई घर परिवार को आप संभालिएगा। इसलिए राष्ट्र पहले है, इसके बाद कुछ भी है। हमारे साथ किशनगंज जिला के जिला अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल जी, गोपाल मोहन सिंह जी मौजूद हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आज के जिला सम्मेलन प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे माइकल न्यूज चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिलावासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम है ये रोजगार से संबंधित है। इस कार्यक्रम का नाम जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया VBG राम जी। पूर्व के मनरेगा हो, नरेगा हो, जवाहर रोजगार योजना हो, ये सारे चीजों को संशोधित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम VBG राम जी दिया है। विपक्ष जहां राम शब्द लगाने से आरोपित करता है तो राम शब्द ये नहीं, राम शब्द लगाने का मतलब ये नहीं कि राम, ये तो रोजगार से संबंधित है। उसको विखंडन करके पढ़ के देखिए, ये तो रोजगार से है। जहां 100 दिन पहले सरकार रोजगार देती थी, अब 125 दिन रह रही है। जो कर्मचारी इसके अधीन काम करेंगे 6% खर्चा देता था, अब सरकार जो है 9% दे देगा। पहले जो है खाना पीना होता था, मैं भी गांव से ही आता हूँ, मैं सुनता था कि पंचायत के प्रतिनिधि मनरेगा रोजगार के लिए जो मुंह उठा के रखते थे, हरियाली छा जाता था। आज जीबी राम जी के नाम पर जो है वो जैसा कि वक्ताओं ने बताया कि बायोमेट्रिक से होगा, 8 दिन पर भुगतान होगा, इसमें क्या आपत्ति है भाई? रोजगार बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, गांव आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता हूँ अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।